नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों जो अभी नहीं तो कभी नहीं वाले सेक्शन में जो मैं स्टॉक लेकर के आया हूँ, मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप मैं बहुत बड़ा इफ़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं, यानी आपके पास थोड़ा पेशेंस है। दूसरी चीज़, आप एक पेपर स्टॉक की कंपनी में निवेश करने की सोच रहे थे। और तीसरा, अगर आपका विजन आने वाले 2 से 3 सालों के लिए एक काफ़ी अच्छा स्टॉक आप कह सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में रखने का है। और यहाँ से जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो पहले फुल डिस्क्लोजर में ये दी दोस्तों कि जब आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा होगा कि रिकॉर्ड 1-2 दिन पहले मैंने कर रखा है, तो मैं आपको बता दूँ स्टॉक में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे पर्सनली जो सही लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तमाम रिपोर्ट्स को कंपाइल करके प्लस डोमेस्टिक इशू, इंटरनेशनल इश्यूज़, कहाँ पॉजिटिविटी है, ये सब एक साथ कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है दोस्तों। मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखें, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि कुछ इश्यूज़ अगर स्टॉक से निकल जाए, स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं, अगर निकल जाते हैं तो ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं रिलायबल स्टॉक हो सकता है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा सेफ रहना है, क्वार्टर 1 के नंबर्स का इंतज़ार करें। शायद इस बार क्वार्टर 1 के नंबर थोड़े से वीक आ सकते हैं, खास करके मार्जिन में थोड़े प्रेशर देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद एक करेक्शन और आपको स्टॉक में देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद अगर एंट्री करेंगे तो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों मैंने जो एक मेंबर सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर लाइव में आया था, उस पर भी स्टॉक के ऊपर चर्चा की थी। कुछ आप कह सकते हैं मैंने उस पर ये भी कहा था कौन से लेवल्स हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो स्टॉक में, आप किसी स्टॉक के ऊपर पूरी चर्चा कराना चाहते हैं या कुछ एनालिसिस चाहते हैं, सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप अगर आप ज्वाइन करके कमेंट करेंगे तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, ताकि आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। 48 आवर्स के अंदर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले बताऊँ दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग ऑप्शन या कुछ भी वहाँ पे मैं चर्चा नहीं करता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक जो क्वेरी होती है उसके आपके साथ लाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे करेक्शन की ज़रूरत थी। ये स्टॉक मुझे आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है ये स्टॉक में कुछ इश्यूज़ हैं या आपको लगता है कुछ चीज़ें मैं कवर करना भूल गया हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, या मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और अन्य जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी सीखने को मिलेगा। बट फॉर मी ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है दोस्तों, उसका बहुत पॉजिटिव असर होगा। कंपनी ने कुछ ऐसे एक्विजिशंस किए हैं जो मुझे पर्सनली लगता है काफ़ी हद तक, खास करके आने वाले सालों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इनकी कह सकते हैं आप ग्रोथ में। और क्यों मुझे लगता है कि ये पेपर स्टॉक काफ़ी शानदार स्टॉक फंडामेंटल्स रखता है, और विजन अगर 2-3 सालों का है तो बहुत अच्छा स्टॉक होगा। तमाम चीज़ों में चर्चा किया हूँ दोस्तों, एक चीज़ के ऊपर, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, आप कह सकते हैं क्वार्टर 4 में क्या इश्यूज थे, प्लस इंटरनेशनली पल्प के क्या हालचाल हैं। ये तमाम चीज़ों के ऊपर एक करके एनालिसिस होगी दोस्तों। मैं फिर कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। चैनल को लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों। तो अब चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर डीप एनालिसिस होगी। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसीलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो में एक चीज़ मैं बातचीत ख़त्म करना चाहता हूँ कि अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। आप देखिए, जो क्वार्टर 4 के नंबर्स आए, वहाँ पर जो अनकोटेड पेपर की डिमांड दोस्तों, जो किस में यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग और राइटिंग में, ये प्री कोविड लेवल के भी ऊपर चली गई थी, ठीक है। और जो प्राइजेस हैं वो भी काफ़ी हद तक स्टेबल देखने को मिले थे क्वार्टर में। कुछ आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी देखने के बावजूद, जो आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं इसको। इतना ही नहीं, जो डीलर थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्राइस दोस्तों वो लगभग फर्म रहेंगे, क्योंकि जो डिमांड है दोस्तों, इकोनॉमिकल डिमांड है, वो कहाँ से आ रही थी दोस्तों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, सेकंड क्वार्टर 2024 ऑनवर्ड, ठीक है। ये कहना है किसका? सौरभ जिंगुडिया जी का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SFIF, जो है कि रिसर्च बेस्ड फाइनेंशियल फर्म है दोस्तों, ठीक है। यानी प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो प्रिंटिंग और
आप कह सकते हैं जो राइटिंग पेपर है उससे नहीं थी, ठीक है। इतना ही नहीं, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पैकेजिंग पेपर बोर्ड है दोस्तों, जिसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और ये मैं बता दूं जो निवेशक हैं वो इस सेगमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ भरा मानते हैं कि भाई साहब ये जो पैकेजिंग पेपर बोर्ड है ना, ये आने वाले समय में एक हाई ग्रोथ सेगमेंट रहने वाला है। और अकॉर्डिंग टू हेटोंग सिक्योरिटीज दोस्तों, प्राइसेस इन दिस सेगमेंट फॉल फ्रॉम 80 per kg in December 2022 to 72 to 73 kg in January February 2023, a climb back to 77 kg in March, ठीक है। यानी गिरावट बहुत ज़्यादा हुई थी, बट मार्च आते आते दोस्तों, इसी मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी बहुत प्राइस में आ चुकी थी। आप देखिए जब प्लास्टिक बैन अनाउंस किया गया दोस्तों, तो जो बोर्ड सेगमेंट है दोस्तों हेड टॉप प्री कोविड, यानी अरे भाई साहब अगर पेपर आप कह सकते हैं प्लास्टिक बैन हो जाएगी तो जो पेपर बैग्स हैं प्लस जो कवर करने के लिए जो पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उसके लिए जो कागज़ होता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये प्री कोविड लेवल को ही पार कर गई। लेकिन अब वो मॉडरेट होती दिखाई दे रही है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं डिमांड आनी थी वो आ चुकी है। प्लस जो प्लास्टिक बैन थी वो एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, यानी एक बहुत बड़ा वर्क आपको पूरा लेकर के आना है, बट ये समय लेगा दोस्तों जो कम्प्लीटली प्ले आउट होने के लिए। ये कहना है किसका? इंडस्ट्री एक्सपर्ट का। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि भाई साहब जो डोमेस्टिक सिनेरियो है वो आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग तो है, बट जो एक बड़ा जूस उससे निकलना था और उसका सा जो स्टॉक प्राइस में होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा एलिवेटेड थे, वहाँ से काफ़ी हद तक करेक्ट ऑप्शन अभी आ चुका है। आगे चलते हैं, आप यहाँ देखें इंटरनेशनल मार्केट से भी दोस्तों काफ़ी रिस्क है आपके सामने। क्या? आप देखिए दिसंबर 2022 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि जो ग्लोबल डिमांड है दोस्तों पैकेजिंग पेपर की वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा कह सकते हैं वीकनेस शो कर रही है 2020 से पहली बार। यानी 2020 के बाद ना दोस्तों एक तेज़ी आनी शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे एक कमज़ोरी दिखाई दे रही है हमको पैकेजिंग पेपर में। और आप देखिए मच ऑफ द फॉल इन डिमांड वॉज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और कंज्यूमर वॉलेट विच इन टर्न अफेक्टेड द रिटेल एंड अपैरल इंडस्ट्री। देखिए क्या हो रहा है ना, इन्फ्लेशन आया तो लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, जिस कारण जो डिमांड है पेपर में खासकर इंटरनेशनल मार्केट में वो कम हो रही है, ठीक है। आप देखिए आगे यहाँ पे आप पाएंगे मीनवाइल न्यू pulping capacities have been added in countries like Brazil, Uruguay or China, which will become operational this calendar year. With softness in commodity demand, but pulping capacity is increasing, global pulp price will definitely come down. This may lead to an increase in import into India as the large domestic paper companies here are mostly backward integrated. ये कहना कैसा? फिर से जिकोनिया दीजिएगा, ठीक है। तो आप समझिए चीज़ को कि जो पल्प है दोस्तों पेपर बनाने के लिए जो चीज़ काम आती है उसका जो आप कह सकते हैं आप बहुत अलग अलग जगह से आप कह सकते हैं कैपेसिटी आ रही हैं, ब्राज़ील, यूरोगियो, चाइना। ये रॉ मटेरियल तो अच्छा है और हम वापस से उसे बुला सकते हैं, इसको भारत में इंपोर्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। इतना ही नहीं भाई, जो पेपर कंपनी दोस्तों इंडिया में वो यूज़ पल्प फॉर देयर ओन प्लांटेशन, ठीक है, खुद के प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं, सो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट कम डाउन कंपेयर टू ग्लोबल पेपर कंपनीज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कम तो चीज़ें होंगी क्योंकि पल्प प्राइस नीचे डाउन आया है तो आपकी चीज़ें कम तो होंगी, लेकिन ये इंटरनेशनल के मुकाबले उतनी कम नहीं होंगी दोस्तों। और इन सच सिनेरियो एनालिस्ट फियर दैट इंपोर्टिंग पेपर टू मीट डोमेस्टिक डिमांड विल बिकम चीपर। यानी कि आप पल्प की बजाय ना अगर सीधा सीधा पेपर को ही इंपोर्ट करने लग जाओगे, क्यों? क्योंकि अब बहुत सारी जगह से पल्प प्रोड्यूस हो रहा है तो उनका खुद का डोमेस्टिक जो आप कह सकते हैं चीज़ें वो सस्ती हो जाएंगी, तो ओवरऑल जो उनका प्रोडक्ट है पेपर वो सस्ता होगा। तो भारतीयों के लिए पल्प की बजाय सिर्फ पेपर सीधा मंगा लेना ये सस्ता पड़ेगा और ये एक बहुत डेंजरस सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। एक्सपर्ट को दोस्तों ये भी डर सता रहा है कि जो पेपर कंपनियां हैं वो ऑलरेडी बहुत हाई रियलाइजेशन इंजॉय कर चुकी लास्ट ईयर, लेकिन अब इंपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक चीप हो चला है, विच विल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी विल रिमेन द सेम, सो एडवांटेज इज गेटिंग लॉस। तो देखिए अब एडवांटेज काफ़ी हद तक लॉस्ट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो जिस स्टॉक की मैं आज चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि पेपर शॉर्ट टर्म में तो शायद चीज़ें आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में चीज़ें थोड़ी बहुत चैलेंजिंग मुझे दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों से प्ले आउट होंगी मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में स्टॉक काफ़ी अच्छा मुझे करता दिखाई देगा, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ ना
तो मैंने शायद इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ ये इसको रिकॉर्ड किए 2-4 दिन हो चुका है ऑलरेडी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन चल रहा है तो ये बड़ी वीडियो डालने में थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पाता दोस्तों। बट मुझे ये लगा कि ये जो स्टॉक है जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे निवेश का एक मौका बन सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आप देखें ये मुझे उतना सही नहीं लगता है पेपर आउटलुक स्टॉक। मैं यहाँ पॉज कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ये लाइन मुझे पढ़नी चाहिए। देखिए बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ दोस्तों, जैसे एक फॉर इंस्टेंस एग्जांपल की बात किया जाए, गवर्नमेंट बहुत बड़े स्तर पे दोस्तों रैंप अप कर रही है स्क्रूटनी ऑन पेपर इंपोर्ट्स, किससे, स्पेशली जो चाइना से आ रही है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कर रही है, और इतना ही नहीं मॉनिटरिंग सिस्टम भी लाने की बात करी, दिस फर्दर टू मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। क्योंकि भारत ये चाह रहा है कि भाई हमको पेपर इंपोर्ट नहीं कराना है, हमको पल्प करके यहीं बनवाना है। ठीक है, तो ये एक इशू हो सकता है दोस्तों, तो यानी ये भी एक छोटा आपको आने वाले समय थ्रेट मिल सकता है। बट अब बात करेंगे एक एक चीज़ में थोड़ा सा खुल करके, थोड़ी एनालिसिस बड़ी होगी दोस्तों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टॉक के लिए, भाई साहब अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है? तो देखिए जो Q4 के नंबर्स है ना, वहाँ पे मार्जिन तो बहुत हद तक मॉडरेट थे, लेकिन मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया था दोस्तों दैट द NSR हैज पीक्ड आउट एंड मार्जिन कंप्रेशन इज लाइकली इन द कमिंग क्वार्टर। जो आप सकते हैं जो मार्जिन सबसे पीक जाना था वो जा चुका है, और शॉर्ट टर्म में आपको मार्जिन में काफ़ी हद तक कंपैरिजन देखने को मिलेगा। नेवरदलेस जो एक करंट डिप देखने को मिला है दोस्तों प्राइस में, वो अनरिमार्केबल है, एंड वी सी जेकेपी, यानी जेके पेपर की बात हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन द पेपर स्पेस ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। और देखिए जेके पेपर ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसके फंडामेंटल इश्यूज़ के कारण, यानी इश्यूज़ नहीं कहना चाहिए, फंडामेंटल क्वालिटीज़ के कारण। ठीक है, तो ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, अगर आप पेपर इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं, अगर पेपर इंडस्ट्री में, क्योंकि उसके अभी भी अपने चैलेंजेस हैं, तो मुझे ये लगता है ये वो स्टॉक है जो आपकी नज़र में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस एडेड बाय इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन। जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस गई थी Q4 में, वो काफ़ी हद तक अच्छी गई थी। रीज़न बहुत शानदार डाइवर्सिफिकेशन लगातार किया जा रहा है। देखिए JKPL ने अपना हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड टर्नओवर दिखाया था, और नेट प्रॉफिट 6,772 करोड़ में आई थी और 1,196 करोड़ में थी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी जो कंसोलिडेटेड टर्नओवर था वो आप कितना था 6,772 करोड़, और जो नेट प्रॉफिट था वो 1,196 करोड़ था, जो कि किसके कारण था, वॉल्यूम कारण। ये 2023 की पूरी बात हो रही, फाइनेंशियल ईयर की, एक क्वार्टर की बात नहीं हो रही, अगर आपको बता दूं, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत हाई थी। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 29% का जंप था वॉल्यूम्स में, और रियलाइजेशन यानी यूटिलाइजेशन थी वो काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिल रही थी। ये Q4 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और उसके बाद से थोड़ा बहुत स्टॉक आपको दबाव साफ साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना ही नहीं, आप देखें मार्केट शेयर कंटिन्यू टू एक्सपैंड इन द कॉपियर पेपर। ठीक है, मार्केट शेयर लगातार इस कंपनी का बढ़ रहा है, जेके पेपर का 30% पर था, और पैकेजिंग बोर्ड में जो अब 20% मार्केट शेयर दोस्तों फाइनेंशियल 23 में। ठीक है, आप देखें JKPL दोस्तों, इसको मैं JK बोलूँगा आपसे शॉर्ट फॉर्म में, अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको आगे बढ़ाया है, और अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी हद तक मजबूत किया है दोस्तों। आफ्टर एक्वायरिंग एन 85% स्टेक इन होराइजन पैक्स एंड सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग, मार्केट लीडर्स इन कोरुगेटेड पैकेजिंग इन November 2022। देखिए एक काफ़ी अच्छी चाल जो आप कह सकते हैं जेके पेपर में ये चली थी, उन्होंने लगभग 85% दोस्तों, कितना 85% स्टेक अपना खरीद लिया था दोस्तों, किसमें, आप कह सकते हैं होराइजन पैक्स ऑन सिक्योरिटी पैक्स पैकेजिंग में। ये दोस्तों एक आप कह सकते हैं एक मार्केट लीडर दोस्तों कोरुगेटेड पैकेजिंग में दोस्तों। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कोरुगेटेड पैकेजिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, तो उसे आप कह सकते हैं एक ये बॉक्स टाइप का रहता है जिसमें आप अमेज़ॉन और ये सब के आपके पास जो प्रोडक्ट आते हैं आप देखते होंगे, ये उसी बॉक्स में, या आप कह सकते हैं आजकल बहुत चल रहा है, आप कभी देखेंगे अगर आपने टाटा 1mg के प्रोडक्ट यूज़ किए तो आजकल जो प्लास्टिक बिट्स आते थे ना पैकेजिंग को बंद करने के लिए, आजकल वो पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं। आगे देखिए जो कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था पैकेजिंग बोर्ड यूनिट में दोस्तों, लगभग 170 के लगभग 1,70,000 टन पर एनम TPN 2022 में, और रैंप अप किया था अपना सिरपुर पेपर मिल्स दोस्तों, उससे काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखा है दोस्तों। ये जो आपको इतनी शानदार परफॉर्मेंस और ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है फाइनेंशियल 23 में। इतना ही नहीं,
जो ओवरऑल कैपेसिटी दोस्तों, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, ये भी 104% पर रही है फाइनेंशियल 23 में, जो 100% थी फाइनेंशियल 22 में। यानी आप समझिए जो ये बड़ा बड़ा लगातार आप कह सकते हैं कंपनी एक्सपेंशन में अपने आगे बढ़ रही है, अपने नई नई कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, इसका साफ साफ फायदा इनके नंबर में होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना ही नहीं, जेके ने दोस्तों एक काफ़ी हेल्दी एबिटा भी दिखाई दी दोस्तों। कितना मार्जिन ऑफ 31% इन Q4, और ये अप था ईयर ऑन ईयर दोस्तों 382 बेसिस पॉइंट। कैन यू बिलीव इट? और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो शानदार परफॉर्मेंस थी इसका असर साफ साफ होते दिखाई दिया, और आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको कमजोरी देखने को मिलेगी, बट शेयर प्राइस ऑलरेडी धीरे धीरे तमाम चीज़ों को प्राइसिंग कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की, और वो ये दोस्तों कि जो मार्जिन है दोस्तों वो काफ़ी हद तक मॉडरेट होते रह रहे हैं अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से। देखिए जो पेपर के प्राइस दोस्तों वो पीक आउट हो चले थे, और अब ये धीरे धीरे करेक्शन की ओर जा रहे हैं, और जो ग्लोबल पर्ल प्राइसेस जो मैंने पहले बताया था कम डाउन है, वो 900 से $950 से जो अगस्त 2022 में थे उससे घट के सीधा $500 हो गए मार्च 2023 में। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी गिरावट है, करेक्शन है ग्लोबल पल्प में। इतना ही नहीं, जो कोटेड पेपर के प्राइसेस दोस्तों वो 20% तक करेक्ट हो चुके हैं, और जो पैकेजिंग पेपर के प्राइसेस हैं वो 10 से 12% की रेंज में घटे हैं Q4 में दोस्तों। और मैनेजमेंट के मुताबिक दिस लेड टू लोअर मार्जिन इन द क्वार्टर, उस क्वार्टर में आपको लोअर मार्जिन देखने को मिल रहा है। और देखिए अगर स्लो डाउन आता है तो जेके पेपर में भी असर देखने को आपको साफ साफ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा है दोस्तों कि दैट अ फेयरली बैलेंस्ड डिमांड सप्लाई सिनेरियो एंड रॉ मटेरियल सिक्योरिटी विल लाइकली लेड टू मार्जिन नॉर्मलाइजेशन ग्रेजुअली टू अ लॉन्ग टर्म हेल्दी रेंज बिटवीन 20-25%। देखिए अभी क्या हो गया है, रॉ मटेरियल की काफ़ी हेल्दी आप कह सकते हैं सप्लाई चल रही है, और जो डिमांड सप्लाई का सिनेरियो है अभी भी काफ़ी हद तक अच्छा है। और ये कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा भी नहीं, अगर एक बैलेंस डिमांड सप्लाई सिनेरियो रहेगा और जिस तरह से रॉ मटेरियल सिक्योरिटी है, हम लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्दी मार्जिन लगभग 20 से 25% तक बराबर रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आप यहाँ पाएंगे ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू एड वॉल्यूम ग्रोथ। जो जीके पेपर का सबसे शानदार पहलू मुझे लगा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की है दोस्तों, अपने आप की कैपेसिटी को यूटिलाइज किया है, और जिसका मदद से उन्होंने अपनी वॉल्यूम में शानदार ग्रोथ दिखाया है, वो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे आप देखिए द यूटिलाइजेशन ऑफ पैकेजिंग बोर्ड कैपेसिटी रीच 96% द क्वार्टर। आप समझिए जो पैकेजिंग बोर्ड है उसकी कैपेसिटी 96% पहुंच गई है। एसपीएम्स की परफॉर्मेंस दोस्तों इंप्रूवमेंट सस्टेनेबिलिटी 90% यूटिलाइजेशन में रही है, जो कि 22 में मात्र 80% थी। आप देखिए जो अनयूज्ड कैपेसिटी दोस्तों बोथ दिस यूनिट कपल्ड विद द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड कोरुगेटिव पैकेजिंग। और देखिए वो 2 यूनिट्स जहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा था उसका भी इस्तेमाल क्या किया गया दोस्तों, किस चीज़ को यूटिलाइज करने में। इन्होंने जो मैंने आपको बताया नई नई कंपनियाँ यूज़ की थी दोस्तों, करी थी कोरुगेटेड पैकेजिंग में उसकी दोस्तों। ठीक है, बिजनेस विल प्रोवाइड एडिशनल वॉल्यूम इन 2024। मैनेजमेंट ने ये गाइड किया दोस्तों टॉप 10 में अराउंड 7,000 to 750 करोड़ इन फाइनेंशियल 24, यानी फाइनेंशियल 24 में जो टोटल धंधा है टॉप लाइन का वो 7 से 7,500 हज़ार करोड़ रहने का अनुमान है। यानी आप कह सकते हैं इस फाइनेंशियल 24 को लेकर के भी मैनेजमेंट कोई बहुत ज़्यादा डल आप कह सकते हैं नहीं है। आगे डेट जो मैट्रिक्स है वो लगातार अच्छे हो रहे हैं दोस्तों। जो नेट डेट टू एबिटा रेशियो दोस्तों वो बहुत शानदार सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है 2.3x से जो 22 में था वो अब मात्र 0.9x 5x रह गया है 23 में, थैंक्स टू इम्प्रूव कैश फ्लो। ये क्यों हुआ है? क्योंकि कैश फ्लो बहुत हद तक बढ़ा है, तो नेट डेट टू एबिटा रेशियो काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। इतना ही नहीं, द डीलेवरेजिंग ऑफ द बैलेंस शीट कुड इनेबल जीकेपीएल टू अंडरटेक न्यू कैपेक्स इन नियर फ्यूचर। और देखिए मैं यही कहता हूँ, जब आप कैश फ्लो आपका मजबूत होता है, आपका नेट डेट टू एबिटा रेशियो मजबूत होता है, तो आप आने वाले समय में कुछ नए कैपेक्स प्लान यानी कुछ नई नई जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। ठीक है, और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब आउटलुक क्या होने वाला है और वैल्यूएशन क्या है। तो देखिए बात करें एक्सपर्टीज़ की दोस्तों, तो राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर है दोस्तों उसकी डिमांड लगातार धीरे धीरे बढ़ेगी। राइज विद द फेज इम्प्लीमेंटेशन एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जैसे जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आगे बढ़ेगी दोस्तों, जो पेपर का डिमांड है
चाहे वो प्रिंटिंग पेपर और राइटिंग पेपर हो, वो बढ़ेगा। क्यों? नई नई बुक्स भाई प्रिंट होंगी ना, इसीलिए। आप देखें, वाइल डिमांड फॉर पैकेजिंग पेपर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन फर्म, ड्रिवन बाय ई कॉमर एंड अपग्रेडेशन फ्रॉम प्लास्टिक टू पेपर। ठीक है, यानी यहाँ से भी डिमांड, पैकेजिंग पेपर्स आने में भी अभी, मैंने जैसे पहले कहा था, पूरी तरह से अभी भी चीज़ें नहीं आई हैं, अपग्रेड हुई हैं, तो आने वाले समय में, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा फेस वाइज रहेगा, लेकिन ये एक बहुत बहुत शानदार असर निवेशकों के मन में करेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आगे है जेके पेपर। दोस्तों, एक आप कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी शानदार मेंटेन किया, कितना, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, विथ फुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड स्टॉक पाइलिंग कोल टू अवॉइड अ शॉर्टफॉल प्रायर टू द पीक समर सीजन। ये उस समय की बात है दोस्तों आर्टिकल की, जब समर आने वाला था। तो इसका असर इस बार जो Q1 के नंबर्स आएंगे, इनकी प्रिपरेशन कैसी रही है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए, जेके पेपर लगातार फोकस कर रहा है दोस्तों किस चीज़ को क्रिएट करने में, अ वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स लेड टू इंप्रूवमेंट टू द ओवरऑल बिजनेस रिस्क प्रोफाइल। देखिए, आप पैकेजिंग में भी आ जाएं, आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका फ़ायदा भी उठा लें, आप अन्य जो आप कह सकते हैं यूसेज पेपर का, उसमें भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लें। इससे कारण क्या होगा, आप एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक में अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो ओवरऑल आपके बिजनेस के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आगे आप पाएंगे कि जेकेपीएल दोस्तों कंटिन्यू फोकस कर रहा है क्रिएटिंग वेल डाइवर्स प्रोडक्ट फोर्टफोलियो, इंप्रूवमेंट ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल, और ये कहा जा रहा है कंपनी बहुत शानदार पोजीशन में दोस्तों टू बेनिफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म टेलविंड ऑन अकाउंट ऑफ द लार्ज स्केल ऑपरेशन एंड द इम्प्रूव फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। देखिए, एक बात समझिए, अगर आपको जेके पेपर में ना ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप पेशेंस नहीं है, प्लीज़ स्टॉक से दूर रहिए। जेके पेपर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी मुझे लगती है। यहाँ से अगर किसी कारणवश 10, 15, इवन 20% भी जेके पेपर टूटता है दोस्तों, तो मैं उसे और एक्यूमुलेट करूँगा। ये पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मैं इसको पेशेंस लिए कह रहा हूँ। स्टॉक अगर ज़्यादा गिरेगा भी नहीं ना यहाँ से, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा भागे, इसके चांसेस मुझे भी कम लग रहे हैं। तो ये एक पेशेंस स्टॉक है दोस्तों, बहुत सोच समझ के स्टॉक में निवेश करने की सोचिएगा। और अगर आपका विजन 2 से 3 साल का है, और अगर आप रिस्क थोड़ा कम करना चाहते हैं, 290 नीचे आने दीजिए। 290 के नीचे स्टॉक आया और 250, 275 के बीच आता है, तो बहुत ऑप्टिमल पोजीशन होगी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की। अगर देखिए वहाँ आएगा नहीं आएगा नहीं पता, तो इससे अच्छा हम हो सकता है हम एसआईपी मोड में कर सकते हैं, चाहे वो वीकली हो, डेली वाइज हो। इसमें हमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और एक काफ़ी क्वालिटी कंपनी आपको मिलने को लग जाएगी। ठीक है, और देखिए इसीलिए जो लास्ट वर्ड है ये मुझे इसके काफ़ी अच्छे लेंगे। देखिए, इन द नियर टर्म द मार्जिन प्रेशर कैन ऐड स्टॉक वॉलेटिलिटी। जो नियर टर्म में मार्जिन में प्रेशर रहेगा जिसका ना स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, बट स्टॉक की काफ़ी शानदार बेट है दोस्तों लॉन्ग टर्म की, और इन्वेस्टर को शुड वेट ऑन साइड लाइन्स एंड ऐड द स्टॉक ओनली ऑन डिप्स। इन्वेस्टर को सिर्फ डिप्स में ये स्टॉक ढूंढना खरीदना चाहिए, ना कि इन स्टॉक पे लमसम निवेश, क्योंकि नियर टर्म में कुछ इश्यूज रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छी कंपनी हमको दिखती है दोस्तों। ठीक है, तो एक ही छोटी सी एनालिसिस आपके साथ करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।